हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 3 कवर करेंगे इन द अर्लियर सिटीज़। इसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये इंडस रिवर के नियर थी। इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सबसे पहली साइट डिस्कवर की थी वो हड़प्पा थी, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा। आज की डेट में ये हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 4700 साल पहले इमर्ज्ड हुई थी। इसकी डिस्कवरी दयाराम सहनी ने 1921 में की थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? दयाराम सहनी ने की थी 1921 में। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। इसमें जो सिटीज़ हुआ करती थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट पार्ट सिटाडेल। द सिटाडेल वेस्टर्न पार्ट में स्थित था। भले ही ये छोटा था पर ये ऊंचे स्थान पे स्थित हुआ करता था, ऊंचाई पर। मानो कि जैसे कि यहाँ पर रॉयल फैमिलीज रहती हों या फिर रूलर का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते हों। ये सिर्फ हमने अनुमान लगाया है क्योंकि हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट तो मौजूद है बट हम उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा है, इसलिए उस स्क्रिप्ट का होना ना होना एक बराबर है। इसलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है टोटली आर्कियोलॉजी एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर सिर्फ हमने अनुमान लगाया है। जो दूसरी सिटीज़ थी लोअर टाउन, ये ईस्टर्न पार्ट में स्थित थी, काफ़ी बड़ी थी बट निचले स्थान पे थी। आप समझ रहे हो ना, सिटाडेल ऊंचे स्थान पे थी, ऊंचाई पर थी, और जो लोअर टाउन थे वो निचले स्थान पे थी पर बड़ी थी, जैसे कि वहाँ पर कॉमन मैन्स रहते हों। यहाँ पर जो ब्रिक्स मिली थी वो बेक्ड ब्रिक्स थी, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया हुआ था इस सिटी में। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी इम्पोर्टेंट वो थी एक मोहनजोदारो में ये साइट है मोहनजोदारो, पर जो ये बिल्डिंग है ना ग्रेट बाथ है, ये मोहनजोदारो में मिला है। इसकी एक बड़ी ख़ास बात है, इसमें ना ये स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ है। देखो आप देख सकते हैं ना, ये स्विमिंग पूल टाइप है। इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियाँ होती थी और इसके चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, मानो जैसे कि बाथरूम हो या चेंजिंग रूम हुआ करते होंगे। ये सिर्फ हम गैस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ करता होगा। शायद ये रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता होगा या फिर कोई जो रॉयल्स फैमिली होती थी उनका स्विमिंग पूल हुआ करता होगा। ये सिर्फ हम एक अनुमान लगा रहे हैं। इसको देखकर हमें नहीं पता ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता होगा। जैसे हम देखते हैं ना आज के टाइम पे बिहार में जो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, फेस्टिवल छठ पूजा, उसमें वो पानी में खड़े होकर वो जो रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, शायद इसी तरह ये भी करते होंगे। ये सिर्फ एक हम आइडिया लगा रहे हैं। हमें फायर अल्टर्स मिले कालीबंगन में और लोथल में। फायर अल्टर्स अगरबत्ती को कहते हैं, धूपबत्ती जो होती है। हमें ग्रेनरीज मिले हैं। ग्रेनरीज क्या होती है? जो ग्रेन्स होते हैं ना, यहाँ पर एग्रीकल्चर हुआ करती थी, उस ग्रेन को स्टोर करने के लिए भी हमें ग्रेनरीज मिली है। ये हड़प्पा में मिली है, मोहनजोदारो में मिली है और लोथल में मिली है। हमें लोथल में डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह। हमें यहाँ पर ऐसा इस बंदरगाह को देख कर हम अनुमान लगा सकते कि शायद ट्रेड हुआ करते होंगे, क्योंकि जो मेसोपोटामिया है उसमें जो स्क्रिप्ट है वो हमने डिसाइफर्ड कर लिया है और उससे पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करता था। इसलिए ये जो लोथल में डॉकयार्ड है ये शायद ट्रेड करने के लिए यूज़ किया गया होगा। यहाँ पर शिप्स एंड बोट्स आती थी सी के नियर, ठीक है, और यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज हुआ करती थी। यहाँ पर आते हैं हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स। हाउसेस कैसे होते थे? जनरली 1 स्टोर या 2 स्टोर के हुआ करते थे।
और जो रूम्स हुआ करते थे उसके चारों तरफ रूम हुआ करते थे, बीच में कोर्टयार्ड हुआ करते थे, मतलब कि आंगन हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात, इनका जो डोर होता था वो मेन रोड पर ओपन नहीं होता था। और जो ये सिटी थी ना वो ग्रिड पैटर्न में फॉलो थी, 90 डिग्री पे ये कट करती थी। यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया था। यहाँ पर जो विंडोज़ होती थी वो भी मेन रोड की तरफ नहीं होती थी, लास्ट जो पीछे की साइड होती है ना उस तरफ हुआ करती थी विंडोज़ और डोर्स। जैसे हम आज की डेट में हम देखते हैं ना, हमारे डोर्स जो मेन गेट होता है उससे हम पूरा घर देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं था इस सिविलाइजेशन में। वहाँ पर जो डोर होते थे ना उसी के साइड में एक दीवार हुआ करती थी, कुछ देख ही नहीं पाते थे। कुछ घरों में तो बाथिंग एरिया भी होते थे और कुछ घरों में तो कुएं भी बनाए गए थे पानी के लिए। वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी हुआ करता था। जो छोटी छोटी नालियाँ होती थी वो एक बड़े जाके नाले में जाके मिक्स होती थी। और जो इस ड्रेन्स को है ना ये लूजली कवर्ड करते थे ताकि टाइम आने पर ये उसकी सफाई कर सके। आप देख सकते हो ये सिटी जो है इन्होंने कितनी प्लानिंग के साथ बनाई है। आज की डेट में भी इस टाइप की सिटीज़ काफ़ी कम देखने को मिलती है। यहाँ पर जो पानी होता था वो रास्ते पे नहीं बहता था, रोड पे नहीं बहता था। ये वो वहाँ पर उन्होंने छोटी छोटी नालियाँ हर घर से निकाली, हर घर से निकाली, फिर जाकर एक बड़े नाले में मिलती थी। यहाँ पर डैम्स और रिजर्वियर्स भी होते थे ताकि खेती में इस्तेमाल हो सके पानी। जो बारिश का पानी होता था उसको इकट्ठा कर सके, इसलिए वो डैम्स बनाते थे, रिजर्वियर्स बनाते थे और उस पानी का खेती में उपयोग करते थे। और यहाँ पर जो मेन होल्स होते थे क्लीन करने के लिए, मैंने बता दिया है, ड्रेन्स में मेन होल्स हुआ करते थे ताकि उनको सफाई कर सके अच्छे से। यहाँ के जो सिटी में रहने वाले लोग थे रूलर्स हुआ करते थे शायद, जो इतनी प्लानिंग के साथ जो ये सिटी बनाई है तो शायद इसको रूल करने वाला भी हुआ होगा, क्योंकि जब कोई राजा होता है तो एक डिसिप्लिन में लोग रहने लगते हैं, एक डर रहता है लोगों के अंदर। तो ये सिर्फ हम एक अनुमान लगा रहे कि शायद रूलर्स हुआ करते होंगे, स्क्राइब्स हुआ करते होंगे जिनको लिखना आता था और सील्स बनानी आती थी। क्राफ्ट्स पर्सन हुआ करते होंगे कि जो क्राफ्टिंग करते, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं या टेराकोटा के टॉय बनाते थे। और छोटे छोटे जो घर बनाते होंगे अपने वो बनाते होंगे, स्पेशल वर्कशॉप बनाते होंगे। सील्स जो होती थी वो रेक्टेंगुलर स्टोन ऑब्जेक्ट्स की होती थी और उसमें एनिमल्स की कार्विंग होती थी। कौन कौन से एनिमल्स की? बुल की और यूनिकॉर्न की। और शायद ये जैसे ट्रेड करने के लिए जो एक स्टैंप लगा देते हैं ना, ताकि जैसे हम कोई सामान भेजते हैं, ट्रेड करते हैं, तो हमारा सामान कोई रास्ते में ना खोल ले, कोई चेक ना कर ले, इसलिए वो एक स्टैंप की तरह इसे यूज़ करते थे सील को और उस पर लगाते थे, क्योंकि जब कोई सामान खोलेगा तो वो सील को तोड़ेगा ज़रूर और इससे ये पता चल जाता है कि हमारा सामान सुरक्षित पहुंच गया है। तो ये जो सील्स को भी स्टैंप के रूप में यूज़ करते थे। यहाँ पर हमें टेराकोटा के टॉय भी मिले हैं, टॉय कार्स एंड प्लो वगैरह मिले हैं, ये देख सकते हैं आप। हमें कुछ रॉ मटेरियल मिले हैं और उनके सोर्सेस देख लेते हैं। कॉपर है, ये ट्रेड करते थे, तो कॉपर कहाँ से करते थे? राजस्थान एंड ओमान से, वेस्ट एशिया से। टिन, जो कि एक कॉपर और ब्रॉन्ज मटेरियल से मिलकर बनता है टिन, ये अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड कर्नाटका से। प्रीसियस स्टोन्स जैसे कि होते थे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से। ये बीड्स भी बनाया करते थे, मतलब कि ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी का भी, फैशन का भी इनको नॉलेज था, तो ये सब ये चीज़ें बनाया करते थे। जो बीड्स होते थे वो कार्निलियन से बनती थी। ये कार्निलियन क्या होता है कि रेड स्टोन होता है, काफ़ी सुंदर होता है दिखने में, उसकी ये ऑर्नामेंट्स बनाते थे। ऑर्नामेंट्स लड़कियां भी, वुमेंस भी पहनती थी और मैंस भी पहनते थे। ये हमें कैसे पता चला? जो वहाँ पर हमें स्टैचू मिले उनसे पता चला है। यहाँ पर एग्रीकल्चर हुआ करती थी, उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होते थे? वीट, बार्ले, पल्सिस, पीज, राइस, सीसम, लाइनसीड एंड मस्टर्ड। प्लॉग होता था जो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता होगा। एनिमल्स होते थे रेड कैटल, शिप, गोट एंड बफेलो। कॉटन भी प्रोड्यूस होती थी मेघर में लगभग 7000 साल पहले से।
इसका डिक्लाइन क्यों हुआ, मतलब कि इतनी प्लानिंग के साथ जो टाउन बनाई गई है, अचानक से इसका डिक्लाइन होना, ये काफ़ी एक शॉकिंग वाली बात है, काफ़ी एक सोचने वाली बात है कि मतलब जो इतनी प्लानिंग के साथ सिटी है और इतनी बड़ी सिटी है जो काफ़ी एरिया को घेरे हुई है, इसका डिक्लाइन होने का पीछे क्या रीज़न हो सकता है। ये हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, बट आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ अनुमान लगाए हैं और उस अनुमान के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं कि क्या क्या अनुमान लगाए हैं। लगभग 3900 साल पहले इसका जो चेंज आया काफ़ी। ये जहाँ पर जो सिटी थी, इतनी अर्बन सिविलाइजेशन थी जो आज के टाइम पे भी हमें देखने को काफ़ी कम मिलती है। इसमें जो डिक्लाइन होने का जो रीज़न आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है, वो पहला रीज़न है रिवर ड्राई अप, मतलब कि नदियों का शायद सूख गई होंगी, इस वजह से वो वहाँ से छोड़कर चली गई होंगे लोग बाग। डिफोरेस्टेशन होगा है ना, कि बर्निंग हुआ होगा, कुछ ब्रिक्स जल गई होंगी, कुछ तो हुआ होगा कि शायद वहाँ के लोग मर गए होंगे या फिर उस जगह को छोड़ कर चले गए होंगे। फ्लड आ गई होगी या फिर रूलर्स का जो कंट्रोल था वो लॉस हो गया, क्योंकि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम आर्यंस पढ़ते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शायद आर्यंस आए हैं और उन्होंने इस यहाँ पर कब्जा कर लिया और उनको भगा दिया, बट हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। आर्कियोलॉजिस्ट ने, ये आज भी बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो जो ये 3 पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। एक तो रिवर ड्राइड अप होना, डिफोरेस्टेशन होना और फ्लड का आना। अब हम इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट साइट। मैंने यहाँ पर एक चार्ट भी बना दिया है ताकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिले। पहली साइट है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है और ये दयाराम सहनी ने एग्जीविकेट की थी 1921 में। और ये रवि नदी जो है, रवि नदी उसके किनारे पे सिचुएटेड है। और यहाँ में हमें 6 ग्रेनरीज मिली है, मतलब कि 6 रो मिली है जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोरेज किया जाता था। 6 रो की ग्रेनरीज मिली है हमें यहाँ पर। हमें यहाँ पर लिंगम एंड योनि के स्टोन सिंबल भी मिले हैं और हमें यहाँ पर कॉफिन बरियल्स मिली हैं के एविडेंस मिले। कॉफिन बरियल्स क्या होती है? लकड़ी का एक ढांचा होता है, लकड़ी का एक बॉक्स जिसमें मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता है रखकर, ये कॉफिन बरियल्स होती है। दूसरा आता है मोहनजोदारो, जो कि पाकिस्तान में है। इसको हम माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि मृतकों का टीला। ये इंडस रिवर के किनारे स्थित है। हमें यहाँ पे द ग्रेट बाथ, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। ग्रेट बाथ की एक और ख़ास बात है, यहाँ पर है ना एक इन्होंने नेचुरल तार का यूज़ किया था जो कि पानी का लीकेज ना हो, क्योंकि वो स्विमिंग पूल टाइप था ना, तो वहाँ पर उन्होंने देखा आर्कियोलॉजिस्ट ने कि वहाँ पर नेचुरल तार का उन्होंने यूज़ किया था ताकि पानी का लीकेज ना हो। ये काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव है कि ग्रेट बाथ में उस इतने साल पहले हमें ये सब देखने को मिलता है। हमें मोहनजोदारो में एक प्रीस्ट किंग मिला है, बियर्ड मैन मिला है स्टेटाइट स्टैचू का। इसको हमने प्रीस्ट किंग का नाम दिया है। बियर्ड मैन स्टेटाइट स्टैचू का बना, स्टेटाइट स्टोन का बना हुआ है। स्टेटाइट स्टोन क्या होता है? एक सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द ग्रेट बाथ, द प्रीस्ट किंग, डेंसिंग गर्ल, पशुपति सील, ये आर्ट एंड कल्चर के जो सब्जेक्ट कवर कराऊंगी उसमें हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा डांसिंग गर्ल, ये वर्ल्ड फेमस ब्रोंज स्टैचू है। पशुपति सील, जो कि यहाँ पर एक पशुपति है, मतलब आधे पशु, जैसे हमारे भगवान शिव को हम पशुपति कहते हैं ना, इस टाइप के बने हुए हैं, चारों तरफ एनिमल्स हैं। ये मोहनजोदारो में मिला है पशुपति सील, ठीक है। आता है नेक्स्ट लोथल, जो कि गुजरात और इंडिया में स्थित है। इसको हम मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी के नाम से भी जानते हैं और ये पोर्ट सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी मतलब यहाँ पर कॉटन का जो ट्रेड होता था काफ़ी मात्रा में, इसलिए मैनचेस्टर बोला गया है। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिले हैं जो कि अरेबियन सी को
और साबरमती रिवर को कनेक्ट करती है। ट्रेड के लिए, लोथल ट्रेड के लिए फेमस है। और यहाँ पर हमें राइस हस्क रिमेन मिले हैं, मतलब कि चावल के छिलके के रिमेन्स मिले हैं। हमें डबल बरियल भी मिली है लोथल से, मतलब कि मेल और फीमेल को एक ही ग्रेव के अंदर दफनाया गया है। और बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड मैंने बताया था कार्नेडियल जो रेड स्टोन, ब्यूटीफुल रेड स्टोन से बनता है, उसकी एक फैक्ट्री भी मिली है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट धोलावीरा, जो कि गुजरात और इंडिया में स्थित है। ये रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है और इसे यूनिक लेआउट के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? हमने देखा था ना ऊपर की सिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन, बट धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सिटाडेल, मिडल टाउन और लोअर टाउन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये एक्सपेक्शन का काम करती है कि ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पर हमें 2 टाउन नहीं बल्कि 3 टाउन्स मिलते हैं, वो है धोलावीरा। ठीक है। और ये है, यहाँ पर हमें एक्सीलेंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी मिला है। यहाँ पर डैम्स और रिजर्वियर्स का यूज़ किया गया है ताकि पानी को अधिकतर मात्रा में जमा किया जा सके और बाद में उसे खेती के लिए प्रयोग किया जा सके और अदर रीज़न के लिए यूज़ किया जा सके। हमें यहाँ पर एक साइन बोर्ड मिला है, जहाँ पर उस साइन बोर्ड पर हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट के 10 बड़े बड़े साइज के साइन मिले हैं। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट हमने डिसाइफर तो नहीं की, बट जब हम डिसाइफर कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आती है कालीबंगन, जो कि राजस्थान और इंडिया में स्थित है और ये ब्लैक बेंगल के नाम से फेमस है। और यहाँ पर प्लो मिला है, ये एग्रीकल्चर का अर्लीस्ट एविडेंस में से एक है। हमें यहाँ फायर अल्टर्स मिली है, अगरबत्ती, जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होती होंगी। और यहाँ पर कैमल बोन्स मिले हैं, के एविडेंस मिले हैं। ऊँट की जो होते हैं हड्डियाँ, जो कैमल की हड्डियाँ, उसके एविडेंस में मिले हैं। एक हमें वुडन फुरो मतलब क्या होता है कि जो लकड़ी के हल होते हैं ना, उनसे बनी हुई लाइन, लकीरें, जब हम खेत जोतते हैं ना उसमें कुछ लाइन बन जाती है, इस टाइप की हमें लाइन मिली है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट राखी गरी, ये हरियाणा में है और ये सबसे लार्जेस्ट सिटी है, साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अभी करंटली लार्जेस्ट साइट कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की राखी गरी है। और ये तीनों फेज में रही है राखी गरी, मतलब अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन। ये हम डिटेल्ड में क्लास 12th में पढ़ेंगे। और जो अभी तो ये क्लास 6th का चैप्टर 3 है और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें क्लास 11th में देखने को मिलता है, तो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इन द अर्लियर सिटीज़। एंड अगर प्लीज़ आपको अच्छी लगी हो वीडियो, थोड़ी सी भी आपको यूज़फुल नज़र आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके। प्लीज़ कर देना। थैंक यू सो मच।